तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन सेव। ये है एपिसोड नंबर 16। लास्ट वीडियो में हमने पोकेमॉन लीग के इलाइट 4 को बहुत इजीली हरा दिया। हमें मिला था एमराल्ड पास। अब हमें विक्ट्री रोड पर एक केव था जो कि एक पर्सन ने ब्लॉक किया था। शायद वहाँ पर कोई लेजेंडरी पोकेमॉन हो सकता है। तो हमें अब वहीं पर जाना है। हमें फ्लाई करके सबसे पहले पोकेमॉन लीग की तरफ जाना है। ओके, यहीं पर हमें जाना है। वहाँ से फिर हम जाएंगे विक्ट्री रोड पर। तो मैं सुपर रिफल का यूज़ कर लेता हूँ, वरना आपको पता है हमें वाइल्ड पोकेमॉन बहुत परेशान करेंगे। तो कहाँ पर है सुपर रिफल? हमारे पास 7 सुपर रिफल है, मे बी इतना इनफ है। तो चलते हैं। वो पर्सन कह रहा था कि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन होंगे, इसलिए वो हमें नहीं जाने दे रहा था पहले। तो अब हम चैम्पियन बन गए हैं, तो हमें अब शायद वहीं पर जाना चाहिए। देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो शायद यही है वो केव, हमें यहीं पर जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ग्रास है। देखते हैं इसमें किस टाइप के पोकेमॉन आ सकते हैं, कितने पावरफुल है वो पोकेमॉन। तो इनके लेवल बहुत ज़्यादा है, लेवल 41 के। ये है कार्नावाइन, एक प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन। देखते हैं और किस टाइप के पोकेमॉन यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। एक डार्क और ग्राउंड टाइप क्रोक्रॉक। हमें तो अभी कोई पोकेमॉन पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पार्टी में 6 पोकेमॉन है। देखते हैं नीचे क्या है। तो यहाँ पर एक केव है शायद, ऐसा कुछ। ये क्या है? तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर लेजेंडरी पोकेमॉन डार्कराय है। शायद हमें अब इसे पकड़ना है। देखते हैं। Darkrai has escaped from the dark world and rests here. It becomes significantly weaker due to the power of gems. Will you battle it? तो हम इससे बैटल करेंगे। तो गाइज मैं बिना टाइम वेस्ट किए इसे मास्टर बॉल से ही पकड़ लेता हूँ, क्योंकि इसका लेवल जो है वो 60 है, इसलिए तो मैं डायरेक्ट मास्टर बॉल का ही यूज़ करने वाला हूँ। तो हमें शायद इसे पार्टी में रखना चाहिए। देखते हैं, हम कोई पोकेमॉन को पीसी में रख देंगे और मैं डार्कराय को अपने पार्टी में रख लेता हूँ। हमें इसे कोई निकनेम तो नहीं देना। ओके, चलते हैं अब बाहर। तो गाइज अब हमें जाना कहाँ है आप देख लो। अब हमें वेस्ट होएन में जाना था, तो हमें यहाँ से जाना है पहले वन पाई सिटी में, और यहाँ से हम शिप पकड़ के जाएंगे होएन रीजन में। तो पहले वहाँ पर चलते हैं। हम सबसे पहले पीसी में कोई पोकेमॉन को डिपॉजिट करेंगे और डार्कराय को निकाल लेंगे। तो शायद हमें किसे डिपॉजिट करना चाहिए? तो मुझे टॉक्सिक्रोक को शायद रख देना चाहिए, और मैं डार्कराय को निकाल लेता हूँ अब पीसी में से। तो जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ पर मुझे मैगमोर्टर भी मिला, एक्सियो मिला था मुझे वहाँ पर। ये बहुत ही हाई लेवल पे इवॉल्व होता था, इसलिए मैंने इसे पार्टी में नहीं रखा। अब मैं डार्कराय को विड्रॉ कर लेता हूँ। देखते हैं इसके पास कौन से मूव्स हैं। सबसे पहले हम उसे कोई मूव सिखाएंगे, अगर उसके पास अच्छे मूव्स नहीं हुए तो इसके पास है फेंट अटैक, नाइटमेयर और डबल टीम। तो ये कुछ काम के मूव तो नहीं है ज़्यादा। मैं इसे अपने कोई टीएम से मूव सिखा देता हूँ। देखते हैं। तो मैं सबसे पहले इसे आइस बीम सिखा देता हूँ। ओके, तो मैं अब हेज को हटा देता हूँ। बहुत अच्छे। देखते हैं और कुछ हम तो शैडो बॉल भी इसे सिखा देता हूँ। ये घोस्ट है, लेकिन इसे घोस्ट टाइपिंग तो नहीं मिली है, ऐसा क्यों पता नहीं। तो मैं अब हटा देता हूँ डबल टीम को। देखते हैं और कुछ मूव्स हम इसे सिखा सकते हैं क्या। तो ओके, नो, इतने 2 मूव्स ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे फर्स्ट पोजीशन पर भी स्विच कर देता हूँ। अब चलते हैं। हमें यहाँ से सर्व करके जाना है, यहाँ नीचे से। तो सुपर रिफल का यूज़ हमने किया है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेनर्स हैं हमसे बैटल करने के लिए, लेकिन मैं उनसे बैटल नहीं करने वाला, क्योंकि अब हम खेल रहे पोस्ट गेम। मैं इन्हें स्किप कर दूंगा। देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर एक आइटम है, इसे ले लेते हैं, एक फुल रिस्टोर।
अब चलते हैं आगे। यहाँ पर एक और आइटम है, इसे भी ले लेते हैं, एक वाटर स्टोन। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसे सेल कर देंगे, हमें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके चलते हैं। अब हमें शायद यहीं पर जाना है, कोलैंड आइलैंड आवर गेटवे टू होएन, तो हमें यहीं से जाना है। तो शायद ये सेलर हमें वहाँ पर ले जाएगा शिप से। ओहे, यू मस्ट बी Ash the new champion. Professor Vetters told me about you going to help with that mysterious case in Hoenn region. So don't waste time. तो हमारे पास है Emerald Pass. Oh no, I don't need it. But hey, he told he gave you one just in case of emergency. All right. तो लॉरी यहाँ पर पहले से आ गई है। What are you doing here? I see. So you are here for the same reason as I am. I was asked to help in the investigation around a legendary Pokemon that causes thunderstorms around Hoenn. तो यहाँ पर हमें एक और लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ना। I should have thought you will be here too. You are the champion after all. I'll head to Petalburg City. Scientists and many other people set up camp there to research the outcomes of the disaster. Okay. शायद ये साइंटिस्ट हमसे बैटल करने वाले हैं, तो हम उनसे नहीं करेंगे बैटल, हम बहुत ही संभल कर चलेंगे। यहाँ पर देखते हैं बात करके, शायद ये बैटल नहीं करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। ड्यू टू द एक्सीडेंट द वाइल्ड लाइफ इन होएन बिकम डिफिकल्ट। पोकेमॉन आर मच स्ट्रॉन्गर देन वायलेंट एंड स्पीशीज अपीयर दैट डिडंट लिव इन होएन ओरिजिनली। तो पेटलबर्ग सिटी है आगे, तो देखते यहाँ पर क्या है सबसे पहले। ओके यहाँ पर क्या है ऊपर, तो ये एरिया तो क्लोज है। इट्स अ ह्यूज बोल्डर इट, तो हम उसे नहीं हिला सकते, हमें अब नीचे जाना चाहिए। तो वाइल्ड पोकेमॉन की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। हमें किसी से बैटल नहीं करनी। तो पेटलबर्ग सिटी आ गई है, देखते हैं इस घर में क्या है। पहले हम टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये साइंटिस्ट है यहाँ पर सब। रिसर्चिंग द इवेंट्स इन होएन इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन हेल्प इम्प्रूविंग मैनी थिंग्स। शायद ये हमें कोई आइटम दे दे। यहाँ पर और साइंटिस्ट है। आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट द अफेक्ट ऑफ रेडिएशन इन अ पोकेमॉन्स बॉडी, तो इससे बात करते हैं। आई एम स्टडिंग द रेडिएशन लेवल। तो यहाँ से क्या हम नीचे जा सकते हैं? नहीं, हमें अब बाहर ही जाना चाहिए। हमने इस लैब को तो एक्सप्लोर कर लिया है। तो ये क्या है, लॉरी यहाँ पर आ गई है। सीइंग थिंग्स लाइक दिस इन पर्सन इज़ मच मोर शॉकिंग दैट आई थॉट years ago this place was home for people, held a Pokemon gym was beautiful place to visit, but now it's no more. People thought they can come back, but in the end they couldn't. Thinking about this is so terrible. What, you actually lived here when the disaster broke out? तो कॉलन में ही, तो अब हम फ़िलहाल कॉलन में रहते हैं, लेकिन उससे पहले माइक जो था वो होएन रीजन में रहता था। आई डिडंट नो, सॉरी फॉर मोनोलॉजिकली अबाउट हाउ टेरिबल दिस इज़, यू मस्ट फील इट इवन मोर देन आई एवर विल। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, तो वो लेजेंडरी पोकेमॉन और कोई नहीं ज़ैप्डॉस है। ज़ैप्डॉस, तो हमें अब उसे पकड़ना है। तो हमें टाउन को पहले एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हमें तो पोकेमॉन सेफ गेम की तो पूरी स्टोरी अब पता चल गई है। अगर आपने इसे पहले खेला है तो अच्छी बात है, इसके बाद आप खेलना पोकेमॉन सोर्स, क्योंकि वो है पार्ट 2, ये है पार्ट 1 और पार्ट 3 है पोकेमॉन सेफ, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। तो हमने शायद टाउन को एक्सप्लोर कर लिया है। देखते यहाँ पर क्या है। वी माइट लीव समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट वी नीड फॉरगेट वॉट इट रियली इज़। नॉर्मन होएन जिम लीडर, तो नॉर्मन शायद आपको पता नहीं था, वो पोकेमॉन के एक कैरेक्टर का डैडी भी था और जिम लीडर।
ओके, वहाँ पर एक आइटम है तो सबसे पहले उसे ले लेते हैं। यह है रेयर कैंडी, तो हमें तो फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं। हमें पोकेमॉन को ट्रेन करके अब हम क्या करेंगे, तो चलते हैं अब आगे। तो शायद ये साइंटिस्ट सब हमसे बैटल करेंगे, मैं इनसे बैटल नहीं करने वाला। एक बिग मशरूम, तो वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान कर रहे हैं। तो ये है स्टाउटलैंड, एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन। उसका डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप उसके बॉडी को देखकर समझ ही गए होंगे कि उसका डिफेंस कितना ज़्यादा होगा। तो सुपर रीफल का यूज़ करेंगे हम। ओके, तो इसने देख लिया, तो कर लेते हैं इससे बैटल। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। तो हमें स्विच करना चाहिए। मैं अब निकालता हूँ इलेक्ट्रोवायर को, उसके पास ब्रिक ब्रेक है इसलिए। तो मिरर शॉट एक स्टील टाइप अटैक है, उसका हम पर ज़्यादा असर नहीं होगा। मैं इसे डायरेक्ट ब्रिक ब्रेक ही देता हूँ। तो एक और ब्रिक ब्रेक, फिर ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है फेरोथॉन, वो एक ग्रास और स्टील टाइप है, तो मैं टैलोन फ्लेम को निकालता हूँ। हम इसे देंगे फ्लेम चार्ज। इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, इसका डिज़ाइन तो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ये पोकेमॉन बहुत पावरफुल है। उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। इसने एक स्टील टाइप अटैक का यूज़ किया, आयरन हेड, तो हम इसे फ्लेम चार्ज ही देते रहेंगे। ओके, एक और फ्लेम चार्ज लगेगा उसे फेंट करने में। बहुत अच्छे। मैं अब इसके आगे कोई ट्रेनर से बैटल नहीं करने वाला, हम सबको स्किप कर देंगे। तो ये साइंटिस्ट भी शायद हमसे बैटल करने वाला है, मैं उससे नहीं करूँगा बैटल। ओके, इसने हमें देख लिया। इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक पीजियोट। मैं अब इसे आइस बीम देने वाला हूँ। देखते हैं, पीजियोट का भी जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्रिटिकल हिट लगने की वजह से वो फेंट हो गया। नेक्स्ट एक लुपोनी है, तो हमें अब किसे निकालना चाहिए। मैं अब टैलोन फ्लेम को निकालता हूँ, क्योंकि वो एक नॉर्मल और फाइटिंग टाइप है, वो हमारे डार्कराई को फेंट कर सकती है। तो मैं अब इसे फ्लाई देने वाला हूँ। इस पोकेमॉन को भी मिला है मेगा एवोल्यूशन, नो प्रॉब्लम। अब मैं सैमिरोट को निकालता हूँ, मैं इसे सर्फ देता हूँ। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है इसलिए। ओके, सर्फ एक बार हिट हो जाए तो वो फेंट हो जाएगा। ओके, नहीं, ये तो खुद को ही हिट कर रहा है। ओके, ये अब शायद फेंट हो जाएगी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है एलेक्जाम, तो इसे फेंट करेगा डार्कराई। तो मैं इसे डायरेक्ट शैडो बॉल ही देता हूँ, क्योंकि ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे। तो गाइज मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ, क्योंकि हमारा टैलोन फ्लेम फेंट हो गया है इसलिए। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ। तो मैंने इस साइंटिस्ट से भी बैटल कर ली थी। तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक आइटम है, तो शायद हमें वहाँ पर घूमकर जाना है। तो चलते हैं, उस आइटम को हम पहले ले लेते हैं। लेकिन इस साइंटिस्ट ने हमें देख लिया। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन, पहला है क्रिस्टल। हमें स्विच करना चाहिए, क्योंकि वो एक बग और रॉक टाइप पोकेमॉन है। मैं अब सैमिरोट को निकालता हूँ। तो इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया है और स्पेशल डिफेंस भी।
उसका अटैक स्पीड सब कुछ बढ़ गया है। शायद एक सर्फ में फेंट हो जाना चाहिए क्योंकि रेनिंग हो रही है इसलिए। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट है एक एजी स्लैश। तो हम डार्क क्राई को निकालेंगे, वो एक घोस्ट और स्टील टाइप है इसलिए। तो हम इसे देंगे शैडो बॉल, ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। ये पोकेमॉन का भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है, उसकी टाइपिंग उसे बहुत एडवांटेज देती है, घोस्ट और स्टील टाइपिंग। तो पहले हमें अब आइटम को लेना है, ये है एक टाइनी मशरूम। तो चलते, शायद हम नेक्स्ट टाउन में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये घर लॉक है, देखते हैं। तो ये घर भी लॉक है। तो हमें अब जाना कहाँ है? हम यहाँ पर नहीं जा सकते, हमें शायद नीचे ही जाना चाहिए। तो ये है रूट 101। तो रिफल का यूज़ तो करना है हमें। ओके, यहाँ पर क्या है नीचे देखते हैं। तो हमें फ़ोन आया है किसी का। लॉरी ऐश, ज़ैप्डोस हैज़ चेंज डायरेक्शन, इट्स टुक ऑफ टू द रूट 103। आई एम ऑलरेडी ऑन देयर, जॉइन मी क्विकली। तो ज़ैप्डोस जो है वो रूट 103 पे गया है, शायद वो ऊपर वाला रूट था, हमें शायद वहीं पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे तो कुछ नहीं है, हम सीधा वहीं पर चलते हैं। तो हमारे पास मास्टर बॉल तो नहीं है, हमारे पास है अल्ट्रा बॉल। देखते हैं हम उसे अल्ट्रा बॉल से पकड़ सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे हमें सर्फ करना है, तो हम वहाँ पर बाद में जाएंगे। तो लॉरी वहाँ पर रुकी है और वहाँ पर है ज़ैप्डोस। Here you are, that's Zapdos. For some reason it just stands there, it doesn't even care that I was standing here. I don't want to bother it, but it causes thunderstorms around when I think you should try be friendly Zapdos. ओके, शायद अब हमें उसे पकड़ना चाहिए। तो हमारे पास अल्ट्रा बॉल्स हैं बहुत सारे, आप देख सकते हो। हमारे पास अल्ट्रा बॉल है 11 और ग्रेट बॉल है 25। तो इतने इनफ है। देखते हैं हम इसे पकड़ पाते हैं कि नहीं। हम सबसे पहले इसके थोड़ी एचपी कम करेंगे। मैं इसे आइस बीम नहीं दूंगा क्योंकि ये शायद फेंट हो सकता है। फ्लाइंग टाइप पर आइस टाइप मूव सुपर इफेक्टिव है। मैं इसे अब फेंट अटैक ही देता रहूँगा। ये अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। बहुत अच्छे। तो अब मैं डायरेक्ट बॉल का यूज़ करता हूँ। मैं ग्रेट बॉल का सबसे पहले यूज़ करके देखता हूँ। ओके, ये पहली बार में तो पकड़ में नहीं आएगा, हम इसे पकड़ कर ही रहेंगे। हमारे पूरे बॉल वेस्ट हो गए तो भी नो प्रॉब्लम। इसने डिस्चार्ज का यूज़ किया। इसका लेवल 50 है, इतना ज़्यादा तो लेवल नहीं है इसका। ओके, बॉल 2 बार तो हिला था। ओके, हम पहले ग्रेट बॉल का यूज़ करेंगे और बाद में अल्ट्रा बॉल का यूज़ करेंगे। ये एक रॉक टाइप मूव है, एंशिएंट पावर। देखते हैं, ये पकड़ में तो जल्दी आने नहीं वाला। लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास मास्टर बॉल है तो अच्छी बात है, लेकिन हमने मास्टर बॉल की मदद से तो डार्क क्राई को पकड़ा था। ओके, 3 बार हिला लेकिन जस्ट 1 सेकेंड की वजह से वो पकड़ में नहीं आया। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ अल्ट्रा बॉल का। ओके, आप देख सकते हो ये जस्ट 1 अल्ट्रा बॉल में हमारे पकड़ में आ गया। ओके, इसकी पोकेडेक्स एंट्री है। दिस लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन कॉजेज सेवेज थंडरस्टॉर्म्स बाय फ्लैपिंग इट ग्लिटरिंग विंग्स। ओके, हमें इसे निकनेम नहीं करना, तो वो हमारे पीसी में जा चुका है। यू डिड इट, द स्टॉर्म्स आर गॉन, आई गेस दिस मीन्स केस। ओके, तो अब क्या करना है हमें? यस हेलो,
Yes, we successfully put an end to the storms. What? Another Pokemon? We will check what's going on. We have another case to solve. तो हमें कोई और लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ना है, देखते हैं वो कौन सा है. It was sighted in Petalbuck Woods for the last time. Let's got it. तो शायद वो आर्टिकोनो हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन हम उसे नेक्स्ट एपिसोड में पकड़ेंगे. तो गाइस सबसे पहले हम पोकेमॉन को हील करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ैप्डॉस के मूव्स कैसे हैं, उसे कौन से मूव्स आते हैं. हम उसे पार्टी में तो नहीं रखेंगे, लेकिन उसके मूव्स हम देख लेते हैं. तो इसकी एबिलिटी क्या है, इसका जॉली नेचर है, प्रेशर है इसकी एबिलिटी. तो एंशिएंट पावर, चार्ज और डिस्चार्ज, तो इसके कुछ खास मूव्स नहीं है. ओके, तो हम चलते हैं अब बाहर. तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही. तो नेक्स्ट वीडियो में हम पकड़ेंगे आर्टिकोनो को. जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अगर आपको ये गेम खेलना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस गेम की लिंक मिल जाएंगी. तब तक के लिए गुड बाय.